कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज के राशिफल वीडियो में। दोस्तों आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप खुशी के मारे नाच उठोगे। दोस्तों आज का यह समय आपके जीवन की दिशा मोड़ने वाला क्षण आ चुका है। कुछ ऐसा अद्भुत घटित होने जा रहा है जिसकी कल्पना भी आपने अभी तक केवल मन ही मन की होगी। वह शक्ति जिसे आप दूर से पुकारते थे अब आपके बेहद निकट आ चुकी है। भोलेनाथ की दृष्टि अब सीधी आप पर पड़ी है। जिन अनसुने रास्तों पर आपने अकेलेपन में कदम रखा था वहां अब ईश्वर की छाया आपके साथ चलेगी। यह कोई साधारण संयोग नहीं बल्कि एक गहन निर्णय है। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चेतना ने आपको अपनी कृपा का पात्र बना लिया है। महादेव अब केवल त्रिपुंड वाले देव नहीं है, अब वह आपके जीवन के मार्गदर्शक बन चुके हैं। दोस्तों आपके जीवन में जो रुकावटें थीं, वे चाहे आर्थिक थीं, मानसिक पीड़ा थी या पारिवारिक कलह, वे अब धीरे धीरे विसर्जित होने वाली हैं। और यह परिवर्तन केवल आंशिक नहीं होगा बल्कि आपकी पूरी जीवन धारा को एक नए आयाम में प्रवाहित करेगा। अगर आपने बीते कुछ समय में अपने भीतर तूफान झेले हैं, आंधियों से लड़े हैं, तो समझ लीजिए कि यह सब शिव की योजना का ही हिस्सा था। महादेव जब किसी को आशीर्वाद देने का निर्णय लेते हैं तो पहले उसकी आत्मा को परखते हैं और आपने उन्हें अपना समर्पण साबित कर दिया है। आने वाले कुछ ही घंटों में, खासकर 12 से 36 घंटों के भीतर आपको वह संकेत मिलने शुरू होंगे जो स्पष्ट करेंगे कि यह चमत्कार आपके जीवन में उतर चुका है। कभी जो खाली हाथ लगता था अब वही हाथ वरदानों से भरे नजर आएंगे। जो इच्छा आपकी आत्मा में वर्षों से दबी पड़ी थी अब वह वाणी बनकर साकार होने जा रही है। जिस राह पर आप चल रहे थे वह अब मोती बिछे मार्ग में बदल जाएगी। महादेव की दृष्टि जिस पर पड़ती है उसका भाग्य स्वयं उसका चरण छूने लगता है और अब यही स्थिति आपके जीवन में बनने जा रही है। दोस्तों भविष्य के गर्भ में जो महान परिवर्तन छुपा था वह अब बाहर आने को आतुर है। यह परिवर्तन न केवल आपके बाहरी जीवन को बेहतर बनाएगा बल्कि आपके भीतर भी एक दिव्य जागरण लेकर आएगा। आप पाएंगे कि अब नकारात्मक विचार स्वतः दूर हो रहे हैं और उनकी जगह भीतर से साहस, शांति और विश्वास फूट रहा है। यह वही आंतरिक प्रकाश है जो केवल शिव की कृपा से संभव है। अब वह समय दूर नहीं जब लोग आपको देखकर कहेंगे यह वही इंसान है जिसने अपने जीवन को अंधकार से उठाकर ज्योति से भर दिया। अब आपकी झोली में कोई अभाव नहीं रहेगा। एक एक करके हर अभिलाषा पूरी होगी। विवाह से जुड़ी समस्या हो, संतान का सुख, नौकरी की रुकावट या कोई कोर्ट कचहरी की उलझन, हर दिशा से समाधान निकलने लगेगा। सिर्फ आपको अब एक बात याद रखनी है, इन 24 घंटों को साधारण मत समझिए। यह वह क्षण है जिनमें सावधानी और श्रद्धा दोनों आवश्यक है। कोई भी गलत निर्णय, कोई भी क्रोध या कोई भी मोह इन पलों की ऊर्जा को रोक सकता है। दोस्तों जो भी इस दिव्य संदेश को सुन रहा है, यदि आप सचमुच भोलेनाथ को अपना आराध्य मानते हैं, अगर आपकी आत्मा शिव को पुकारती है तो अभी हाँ इसी क्षण वीडियो को प्रेम पूर्वक एक बार लाइक करें और कमेंट में पूरे विश्वास से लिखें हर हर महादेव, जय शिव शंकर। क्योंकि जब आप अपने भावों को प्रकट करते हैं तब ब्रह्मांड उन्हें स्वीकारता है और आपके जीवन में वह ऊर्जा उतरने लगती है जिसकी आपको प्रतीक्षा थी। दोस्तों कई वर्षों से आपने अपने भीतर दुखों को चुपचाप समेटे रखा है, किसी से शिकायत नहीं की, ना किसी के सामने आंसू बहाए। आपकी आत्मा जितनी निर्मल है उतनी ही नाजुक भी। कोई भी अनहोनी आपको भीतर तक विचलित कर देती है लेकिन आप फिर भी मुस्कुराते हैं। लोगों के लिए आपने हमेशा हाथ बढ़ाया, किसी की जरूरत हो तो आपने बिना कोई स्वार्थ देखे मदद की। लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी तब कोई साथ खड़ा नहीं हुआ। यही वह पीड़ा है जो ईश्वर ने भी देखी है और अब समय आ चुका है जब उस पीड़ा का अंत होगा। महादेव की कृपा अब आपकी दिशा में बह रही है। यह वह समय है जब आपको अपने जीवन के उस अध्याय में प्रवेश करना है जहां भक्ति और श्रद्धा के बल पर जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी सरल हो जाती हैं। मगर इस बदलाव से पहले आपको आत्मनिरीक्षण करना आवश्यक है। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में दुख का कारण कोई बाहरी शत्रु नहीं होता बल्कि हमारे भीतर की ही कोई कमजोरी, कोई अनदेखा दोष होता है या फिर कोई ऐसा ग्रहण जो दिखाई नहीं देता लेकिन असर करता है। दोस्तों आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा फिर भी जीवन में सुखों की कमी रही तो सवाल उठता है ऐसा क्यों?
उत्तर बहुत गहरा है। जब आत्मा अत्यधिक शुद्ध होती है तब उसे संसार की कठिनाइयों से तपाया जाता है ताकि वह और भी दिव्य बन सके। लेकिन अगर यह पीड़ा बहुत लंबी हो गई है तो अब आपको जागना होगा। क्या आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपकी उन्नति से जलता है? क्या किसी की नजर आपके घर, परिवार, आपकी ऊर्जा या सफलता पर पड़ चुकी है? क्या आपके ग्रह किसी छुपे हुए कारण से पीड़ित चल रहे हैं? इन सवालों की गहराई में उतरने का वक्त आ चुका है। कई बार हम सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया तो हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, लेकिन यह दुनिया इतनी सीधी नहीं है। तंत्र, नजर दोष, गुप्त शत्रु, यह सभी चीजें हमारी ऊर्जा को धीरे धीरे कमजोर करती हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि कहां से दुख आ रहा है। यही वजह है कि अब आपको सिर्फ भक्ति नहीं बल्कि सूझबूझ के साथ आत्मजांच भी करनी होगी। अपने मन से पूछिए, क्या आप समय पर उठते हैं? क्या आप पूजा तो करते हैं लेकिन मन में कोई संदेह तो नहीं? क्या आपने किसी की बात का बुरा तो नहीं मान लिया? क्या कोई ऐसी बात है जो आपने खुद से भी छिपा रखी है? अगर इन प्रश्नों का उत्तर खोज लेंगे तो आप अपनी आत्मा को और मजबूत बना पाएंगे और वहीं से महादेव की कृपापूर्ण रूप से उतरने लगेगी। दोस्तों, ग्रहों की स्थिति इस समय बिल्कुल मध्य अवस्था में है, ना पूर्ण रूप से शुभ ना अशुभ। लेकिन यदि भीतर की शुद्धता बनी रहे तो ग्रहों का रुख पलटा जा सकता है। यह वह क्षण है जब आपको केवल उम्मीद ही नहीं, जागरूकता और आत्मविश्वास की भी जरूरत है। अब आप केवल कर्मशील नहीं बल्कि जागृत आत्मा बनकर चलें। जो कुछ हो रहा है उसके संकेत आपको मिलेंगे स्वप्नों में, भावनाओं में और कभी कभी अचानक आए विचारों के रूप में। इन संकेतों को पहचानिए, क्योंकि जीवन की जिस राह पर अब आप बढ़ने जा रहे हैं वहां हर कदम एक नई दिशा ले सकता है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप लाख कोशिशें करते हैं, मन से साफ हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी आपके साथ हर बार कुछ ऐसा क्यों हो जाता है जो आपको तोड़ देता है? यह वही सवाल है जो आप ना जाने कितनी बार अपने दिल से कर चुके हैं। आपने कभी किसी से छल नहीं किया, किसी का नुकसान नहीं चाहा, किसी के लिए बुरा नहीं बोला, फिर भी क्यों ऐसा लगता है कि हर बार जब आप कुछ अच्छा करने की ओर बढ़ते हैं कुछ अनजाना बाधा खड़ा हो जाता है? दरअसल यह सिर्फ भाग्य का खेल नहीं है, यह उस अदृश्य ताकत का असर है जिसे हम नजर दोष कहते हैं। और यह नजर दोष कोई मिथक नहीं बल्कि एक ऐसी सूक्ष्म शक्ति है जो इंसान की उन्नति को चुपचाप निगल जाती है। जैसे ही आप कुछ बड़ा सोचते हैं, कोई नई दिशा में कदम रखते हैं, यह निगाहों की गंदी छाया आपकी मेहनत को ठंडा कर देती है और आपको समझ में ही नहीं आता कि गलती कहां हुई। कभी कभी यह नजर आपको भीतर से थका देती है, आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, मन अशांत हो जाता है, शरीर थकता नहीं लेकिन आत्मा बोझिल हो जाती है। यह संकेत है कि आपके चारों ओर कुछ ऐसा है जो आपकी रोशनी को धीमा कर रहा है। कई बार लोगों की जलन और ईर्ष्या जब मौन नजरों में बदल जाती है तो वह आपकी तरक्की पर ताले डाल देती है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह नजर चुपचाप लगती है, बिना किसी शोर के, बिना कोई चेतावनी दिए। लेकिन इसके लक्षण बहुत स्पष्ट होते हैं अगर आप महसूस करें। दोस्तों, जैसे बार बार कार्य बनते बनते बिगड़ जाए, अचानक से स्वास्थ्य गिरने लगे, मन अनजाने डर से भर जाए, घर में बहसें होने लगे या कोई ऐसा डर पैदा हो जाए जिसका कोई कारण ना हो, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में नजर दोष ने प्रवेश कर लिया है। और जब तक यह दोष बना रहेगा तब तक आपकी आत्मा कितनी भी निर्मल क्यों ना हो, आपको आपके पूर्ण फल नहीं मिलेंगे। लेकिन घबराइए मत, इसका समाधान भी उतना ही सरल है जितना इसका प्रभाव गंभीर। आपको सिर्फ 2 चीजें नियमित रूप से करनी होंगी और आपकी ऊर्जा दोबारा जागृत हो जाएगी। पहला उपाय, हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के समक्ष एक नींबू लेकर उसे अपने सिर से 7 बार घुमाइए और फिर उसे चौराहे पर जाकर फेंक दीजिए। यह क्रिया बुरी नजर और छिपी नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर कर देती है। यह प्रयोग अत्यंत प्रभावी होता है, विशेषकर जब यह पूरी श्रद्धा और नियत से किया जाए। दूसरा उपाय, रोजाना सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, उसमें थोड़ा सा काले तिल और गुड़ डालें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, मेरे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है उसे प्रकाश में बदल दो। यह साधारण सा प्रयोग आपके चारों ओर एक ऊर्जावान कवच बना देता है जो किसी भी नजर या बुरी शक्ति को आप तक पहुंचने से रोकता है।
इन दोनों उपायों को यदि आप 7 दिनों तक लगातार करेंगे तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपके जीवन में हल्कापन आने लगा है, निर्णय स्पष्ट होने लगे हैं और पुराने रुके कार्य फिर से गति पकड़ रहे हैं। और यही वह समय होगा जब भोलेनाथ की कृपा का वास्तविक असर आपके जीवन में उतरने लगेगा। भगवान शिव की विशेषता यही है, जब संसार की सारी शक्ति विफल हो जाती है तब महादेव का आशीर्वाद ही जीवन को पुनः जीवंत करता है। दोस्तों, अब अपने मन में एक दृढ़ निश्चय कीजिए कि आप किसी के बुरे विचारों का शिकार नहीं होंगे। अपनी आभा को उज्जवल बनाए रखिए, क्योंकि महादेव ने आपको इस संसार में यूं ही नहीं भेजा। आपके भीतर भी एक तपस्वी छिपा है जिसे जागृत करना अब आवश्यक हो गया है। कभी आपने अनुभव किया है कि बच्चा अचानक शांत हो जाता है, दूध से मुंह फेर लेता है या कोई अपनी पसंदीदा चीज छूता तक नहीं। कभी कभी यह सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि सूक्ष्म ऊर्जा की हलचल होती है, ऐसी हलचल जो आंखों से दिखाई नहीं देती लेकिन असर इतना गहरा छोड़ जाती है कि इंसान खुद को असहाय महसूस करता है। यह वह अदृश्य स्पर्श है जो नजरों की गहराई से आता है, किसी की जलन, किसी का भीतर छुपा भाव या कोई ऐसा संबंध जो ऊपर से मधुर लेकिन भीतर से काले विचारों से भरा हो। हम यह मानते हैं कि नजरें सिर्फ देखने का माध्यम होती हैं, पर वास्तविकता यह है कि दृष्टि ही वह पहला जरिया है जिससे ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। जब कोई व्यक्ति ईर्ष्या, लालच या मोह से भरी निगाह से किसी को देखता है तो उसकी ऊर्जा सीधी उस इंसान की जीवन धारा में हस्तक्षेप करती है, और जब यह हस्तक्षेप बार बार होता है तब जीवन की सरलता जटिल हो जाती है। एक मासूम सा बच्चा जो ना जानता है ना पहचानता है, वह भी इसकी चपेट में आ सकता है, और तब माता पिता घबरा जाते हैं, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आता कि शरीर से ज्यादा आत्मा थक चुकी है। दोस्तों, ऐसा ही असर घर के भोजन पर भी हो सकता है। हम भोजन को केवल स्वाद के लिए नहीं बनाते, वह घर की ऊर्जा से जुड़ा होता है, और अगर उसमें किसी की अशुद्ध दृष्टि पड़ जाए तो वह भोजन पोषण नहीं बल्कि मन पर बोझ बन जाता है। ऐसे भोजन को खाते ही व्यक्ति का मन अशांत हो सकता है, बातें बिगड़ सकती हैं और एक अजीब सी बेचैनी घर के वातावरण में भर जाती है। व्यवसाय में भी यह अदृश्य लहरें गूंजती हैं। जब दुकान या कार्यस्थल पर बिना कारण ग्राहकों की संख्या घटने लगे, काम अधूरा रह जाए या बार बार कुछ न कुछ टूटने लगे, तो समझिए कोई ना कोई छाया आपके परिश्रम को बांध रही है। यह कोई सामान्य विफलता नहीं होती, यह एक संकेत होता है कि आपकी मेहनत के मार्ग में कोई ऐसी शक्ति है जिसे पहचानना आसान नहीं। कभी कभी घर के बुजुर्ग व्यक्ति जो उम्र और अनुभव दोनों में समृद्ध होते हैं, अचानक चुपचाप हो जाते हैं। आंखों में थकावट आ जाती है या वह कुछ कहे बिना भीतर ही भीतर परेशान होने लगते हैं। यह उनके शरीर की भाषा नहीं बल्कि उनकी आत्मा की प्रतिक्रिया होती है, और यह प्रतिक्रिया तब होती है जब उनके चारों ओर कोई ऐसी ऊर्जा हो जो उनकी सहजता को छीन रही हो। और सबसे चिंताजनक बात यह होती है कि यह सब कुछ बहुत सामान्य घटनाओं की तरह सामने आता है, इतनी सामान्य कि हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर यह संकेत हमें पुकारते हैं, हमें चेतावनी देते हैं कि कुछ है जो सामान्य नहीं है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जब जीवन की धारा अचानक उलटने लगे, जब मेहनत का फल छिनने लगे, जब खुशी बिना कारण फीकी पड़ने लगे, तो समय आ जाता है आत्ममंथन का, यह जानने का कि हमारे चारों ओर कौन सी अदृश्य दीवारें खड़ी हो गई हैं, कौन सी भावनाएं हमारे जीवन में अनजाने में प्रवेश कर गई हैं। और तब हमें केवल क्रिया नहीं, दृष्टि से परे की दृष्टि चाहिए होती है। यदि आप इस बात को पढ़ते हुए अपने जीवन में कोई भी ऐसा अनुभव याद कर पा रहे हैं, तो समझिए कि यह संयोग नहीं है, यह चेतावनी है। यह वह मौन घंटा है जो हमें भीतर से जगा रहा है। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हम खुद से भी पूछने लगते हैं, आखिर क्यों हर दिशा उल्टी चलने लगी है? क्यों अच्छे निर्णय भी गलत साबित हो रहे हैं? क्यों जिन्हें हम अपनों की तरह देखते हैं वहीं छुपकर हमारे लिए कांटे बो रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्यों हमारा मन अब वह नहीं रहा जो कभी था? दोस्तों, ये सवाल अचानक नहीं उठते, ये तब जन्म लेते हैं जब एक अदृश्य बोझ हमें दिन ब दिन भीतर से खोखला करने लगता है। वह बोझ किसी दुख की याद नहीं होती, ना ही कोई स्पष्ट वजह। वह बोझ सिर्फ एहसास होता है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ तो है जो गलत है, कुछ है जो जकड़ रहा है, कुछ ऐसा जो नजर नहीं आता लेकिन हर ओर मौजूद है।
हो सकता है आपने कई बार ऐसा अनुभव किया हो, जैसे कोई आपको दूर से घूर रहा हो, बिना बात के परेशानियां बढ़ रही हो, मन में अनजानी थकावट हो, नींद पूरी होने के बाद भी आराम ना मिले और किसी बात की खुशी ज्यादा देर टिक ना पाए। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ है फिर भी कुछ नहीं है। इस तरह की स्थिति तब आती है जब आपके चारों ओर ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। यह कोई साधारण स्थिति नहीं होती। यह वह क्षण होता है जब आपकी आत्मा की ज्योति किसी परछाई की गिरफ्त में आ जाती है। आप बाहर से सामान्य दिखते हैं, लेकिन अंदर एक अनजाना सन्नाटा गूंजता रहता है। दोस्तों, कुछ लोग इसे संयोग कहते हैं, कुछ दुर्भाग्य, लेकिन जो इसे महसूस करता है उसके लिए यह एक संघर्ष होता है। वह भी उस तरह का संघर्ष जिसमें सामने कोई दुश्मन नहीं होता, फिर भी हर ओर जंग चल रही होती है। इस जंग में हथियार नहीं चलते, इसमें बस आपकी आस्था, आपकी ऊर्जा और आपकी आत्मिक स्थिति की परीक्षा होती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तब बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने भीतर झांकें, खुद को टटोलें और समझें कि कहीं कोई दरार तो नहीं बन गई है, कहीं आपने अनजाने में अपने भीतर किसी ऐसे भय, चिंता या संदेह को जगह तो नहीं दे दी जो अब आपके पूरे व्यक्तित्व पर असर डाल रहा है। क्योंकि यह जो हो रहा है वह सिर्फ बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं है, यह आपके अस्तित्व से जुड़ा बदलाव है। एक ऐसा परिवर्तन जो पहले धीरे धीरे दस्तक देता है, फिर अचानक आपकी पूरी दुनिया को झकझोर देता है। और यदि आप इस झकझोर को महसूस कर चुके हैं तो आप अकेले नहीं हैं। यह संकेत है कि ब्रह्मांड आपको जगा रहा है। अब या तो आप फिर से उसी अंधकार में चले जाएंगे या फिर एक नई यात्रा पर निकलेंगे, स्वयं की ओर, सत्य की ओर और उस ऊर्जा की ओर जो हर परछाई को मिटा सकती है। दोस्तों, आज का समय आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए सामने आया है। विशेषकर पारिवारिक संबंधों और निर्णयों को लेकर घर के बुजुर्गों की बातों को गंभीरता से सुनना और उनके अनुभवों का आदर करना इस समय अत्यंत आवश्यक होगा। यह वक्त ऐसा है जब छोटी छोटी बातों में उलझकर कोई भी बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए विचारों में स्थिरता और शब्दों में नम्रता बनाए रखना आपके लिए हितकारी रहेगा। यदि आप किसी नई दिशा में नौकरी की संभावना तलाश रहे हैं तो अब आपके प्रयासों को सही दिशा मिल सकती है। कुछ ऐसा घटेगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए जरूरी ऊर्जा देगा। पहले दिया गया कोई आड़ या पुराना लेन देन भी अब लौट सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति थोड़ी सहज महसूस होगी। लेकिन ध्यान रखें, आज हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। जल्दबाजी या बिना आकलन किए गए निर्णय आपको पछतावे की ओर ले जा सकते हैं। दोस्तों, कार्यस्थल पर आपको तकनीक या किसी नई कार्य प्रणाली को अपनाने का अवसर मिलेगा। ऐसे बदलाव आपके व्यवसाय को आधुनिकता की ओर ले जा सकते हैं, बशर्ते आप उसमें खुला मन रखें और बदलाव को अपनाने में हिचक ना दिखाएं। आप इस समय में त्याग और सहयोग की जो भावना लिए चल रहे हैं वह आपके जीवन में गहरी छाप छोड़ेगी और लोगों के बीच आपका सम्मान और अधिक बढ़ेगा। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कोई छोटी सी गलती या उपेक्षा विशेषकर पारिवारिक रिश्तों को लेकर मानसिक असंतुलन ला सकती है। अपने परिजनों की बातों को अनसुना ना करें और अगर कोई भावनात्मक खिंचाव हो रहा हो तो उसे संवाद से सुलझाएं। आय और व्यय के संतुलन को समझना इस समय और भी आवश्यक हो गया है, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय लिए जाने वाले हैं जो लंबे समय तक प्रभाव डाल सकते हैं। किसी महत्वपूर्ण बातचीत का हिस्सा बनने का अवसर भी आपको मिल सकता है, जहां आप अगर अपनी बात को सही तरीके से रखें तो आपको न सिर्फ स्वीकृति मिलेगी बल्कि आपकी प्रतिष्ठा भी और बढ़ेगी।